कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सिर से पांव तक यह आपका अमूर्त शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सुख दुख की उत्पत्ति होती है। इसकी उपेक्षा करने से यहाँ दुख की उत्पत्ति होती है और उसके सन्मुख रहने से यहाँ सुख का अनुभव होता है। हर स्थान पर असीम दुख भी हो सकता है और असीम सुख भी। इसलिए अपने से जुड़कर रहिए। हमारा हित इसी में है कि हम अपने से जुड़कर रहें। अपना ही एहसास करें, जगत से कोई संबंध नहीं रखें। हमारा सुख जगत में नहीं है, हमारा सुख अपने में ही है। इसलिए केवल अपने से जुड़कर रहना है। केवल अपने से जुड़कर रहने से ही केवल सुख प्राप्त होता है, उत्तम और अविनाशी सुख। बस अपने को बाहर से हटाना है। अनादि से बाहर ही जीने का ही हमें अभ्यास है। वही सहज है। इसलिए अनादि की इस आदत को मिटाना ही दुष्कर है। प्रयत्न से ही हम इसे मिटा सकते हैं, अति प्रयत्न से। अपने शरीर के हर अंग का, हर भाग का एहसास कीजिए, ताकि आपका हर अंग, हर भाग स्वस्थ रहे, सुखद रहे। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने से जुड़कर रहिए। इसी का नाम योग है। और अपने से छूटते ही हम परसन्मुख होते हैं, उसी का नाम भोग है। जहाँ भोग है वहाँ रोग है, जहाँ रोग है वहाँ शोक है। बाह्य विषयक उपयोग को, ज्ञान को रोकिए। कुछ बाहर में जानने लायक वस्तु नहीं है जिसको जानकर हमको उत्तम सुख प्राप्त हो सके। अपना अनुभव करके ही हम उत्तम सुख पा सकते हैं। और हमें सतत अपने सन्मुख रहना है। निरंतर अंतर्मुख रहना है। इसके लिए हमें अत्यंत यत्न करना है। क्षण भर की बहिर्मुखता भी संसार को उत्पन्न करती है, हमें जन्म मरण कराती है। बहिर्मुखता ही पाप है और अंतर्मुखता ही धर्म है। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता इस
दो के अलावा तीसरी कोई स्थिति नहीं है। बहिर्मुखता अधर्म है और अंतर्मुखता धर्म है। पर अधर्म में भेद करना अच्छा नहीं है, पाप और पुण्य का। कोई बहिर्मुखता अच्छी नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता का फल संसार है, वेदना को, दुख को भोगना है। चाहे वो पाप के लिए की गई बहिर्मुखता हो या फिर पुण्य के लिए की गई बहिर्मुखता हो। कोई इंद्रिय ज्ञान अच्छा नहीं है, कोई मानसिक विकल्प अच्छा नहीं है, कोई बुद्धि का विलास अच्छा नहीं है। बस हमें अपने सन्मुख रहकर अपने सुख की दशा का वेदन करना है। सब ओर से सिमटना है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है। एक आप है और अग्रमुख को कहते हैं। अपने और मुख का रखना वही मोक्ष का मार्ग है। अनेकाग्रता मोक्ष का मार्ग नहीं है। जो पर पदार्थ है उनके सन्मुख रहना वह संसार का दुख का मार्ग है। बहिर्मुखता को समाप्त करने के लिए हमें कितना श्रम करना है, ये आप स्वयं विचार कर सकते हैं। बहिर्मुखता को पूरी तरह मिटाना होगा, पूरी तरह अंतर्मुख होना होगा। निर्वाण पाने के लिए, परमात्मा पद पाने के लिए, अविनाशी सुख पाने के लिए। और इसमें हमें अपनी ही शरण है। अपने ही सन्मुख रहना है। मोक्ष मार्ग का कोई विस्तार नहीं है, कोई उसकी लंबी व्याख्या नहीं है। अपने सन्मुख रहना इतना मात्र मोक्ष का मार्ग है। नास्ति से कहे तो पर के सन्मुख नहीं रहना। पर के सन्मुख नहीं रहने के लिए हमें इंद्रियों का निरोध करना होगा, मानसिक विकल्पों को भी छोड़ना होगा और कुछ स्मरण भी नहीं करना है। बस अपने सुख दुख की दशा का वेदन करना है। मोक्ष मार्ग के संबंध में अत्यंत स्पष्टता चाहिए, ताकि मोक्ष मार्ग के नाम से कोई अन्य व्यवसाय नहीं किया जा सके। सिर से पांव तक बने रहना है, अपने में उपस्थित रहना है, और वह भी निरंतर। यही आनंद का स्रोत है जिससे हमें युक्त रहना है। बाहर कहीं आनंद का स्रोत नहीं है। बाहर में पर पदार्थ है। अन्य जीवों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है और जड़ पदार्थों में सुख है ही नहीं। इसलिए बहिर्मुखता वृथा है, अनर्थकारी है और हमें छोड़ना है। बहिर्मुखता में कदाचित विषय सुख होता है, उसका प्रलोभन छोड़िए। विषय सुख के प्रलोभन में ही जीव बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख रहकर होने वाले आमोद प्रमोद को छोड़ना है। उससे कहीं उत्तम सुख हमें अपने सन्मुख होकर मिलने वाला है।
अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। चाहे आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, चल रहे हो, प्रयास करिए कि आप अपने शरीर का संवेदन करते रहें। शरीर से युक्त रहने का प्रयत्न करिए। पल पल आपका सुख बढ़ता जाएगा और आप दुखों से बचते रहेंगे। मोक्ष मार्ग सिमटने रूप है और संसार मार्ग फैलने रूप है। बाहर के जानने पर विराम लगाइए। बाहर का संसार वह इंद्रिय ज्ञान से चलता है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर बाहर का संसार समाप्त हो जाता है। बहिर्मुखता राग द्वेष रूप जीवन है और अंतर्मुखता वीतरागता रूप जीवन है। तो राग द्वेष सब ही दुख रूप है। अंतर्मुखता से स्वास्थ्य प्राप्त होता है और स्वास्थ्य प्राप्त होने पर बाहर के पदार्थ सुहावने लगते हैं जबकि वे सुहावने नहीं है। स्वस्थ होने पर बहिर्मुखता ही हमें वापस पतित करती है। इसलिए स्वास्थ्य की दशा में बहिर्मुखता को रोकिए। जब इंद्रियां कुशल हो, शरीर में शक्ति हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, तब हमें बहिर्मुख नहीं रहना है। मोह के वश ही जीव स्वस्थ अवस्था में बहिर्मुख रहता है और स्वस्थ अवस्था में यदि मोह को समाप्त कर दिया जाए अंतर्मुख होकर, तो फिर बहिर्मुखता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। पांचों इंद्रियां यहाँ पर है, तो अपने मुखमंडल के सन्मुख रहकर अपने इन इंद्रियों को स्वस्थ रखिए, कुशल रखिए। ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल यहाँ ठहरिए नेत्रों का व्यापार रोकने के लिए। बाहर के राग द्वेष के इतने प्रकरण हैं कि हम अपने में ठहर नहीं पाते हैं। तो यत्न करके अपने सन्मुख ठहरिए। दोनों कानों का भाग
शरीर में जो वेदना रहित स्थिति है वह वास्तव में सेवन करने योग्य है। शरीर में वेदना नहीं है, ये बड़ी उपलब्धि है, उसका सेवन करिए, उसको वृथा नहीं जाने दीजिए। उससे आपका शरीर सदा वेदना रहित रहेगा। जिस भी भाग में वेदना नहीं है उस भाग में ठहर कर उस भाग को वेदना रहित रखिए। अपने स्थान से छूटते ही वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आने लगता है और फिर काल पाकर अपने शरीर में वेदना उत्पन्न होती है। वेदना का कोई प्रसंग ही नहीं बने, इसके लिए अपने शरीर के सब भागों से बार बार युक्त रहिए। फिर अपने विभिन्न भागों पर अपने ध्यान को लाइए और इसको धर्म मानिए। धर्म कोई क्रियाकांड का नाम नहीं है, अपने आप को धारण करने का नाम ध्यान है, धर्म है। धार्यते इति धर्म, अपने को धारण करना, अपना अनुभव करना, अपने सन्मुख रहना। उसी से ये जीव परमात्मा बनता है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी होता है। जगत में धर्म का बहुत भ्रम रहता है। सभी संप्रदायों में बहिर्मुखता में ही धर्म को स्थापित किया जाता है और वास्तविक धर्म खो जाता है, खो गया है। इंद्रियातीत जीना धर्म है, मनातीत जीना धर्म है, निश्चेष्ट रहना धर्म है, मौन रहना धर्म है, और यह सब अपने संवेदन से होता है। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथुने इंद्रिय द्वारों से हम बहिर्मुख रहते हैं और जब बहिर्मुख रहते हैं तो कर्म आने का द्वार खुल जाता है और जहाँ कर्म भीतर आते हैं तो फिर वे कर्म शरीर में वेदना उत्पन्न करते हैं। वेदना इष्ट नहीं है तो इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है, उनसे मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाना है। इंद्रियों को खुला रखना ही दोष है। ये छिद्र है दोष उत्पन्न करने के, राग दोष उत्पन्न करने के, कर्मों के आने के। बाह्य पदार्थों को सोचते हुए भी हम बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थों के बारे में कुछ सोचना नहीं है। और आप तो वास्तव में सोच का विषय ही नहीं है।
क्योंकि आपका तो अनुभव होता है, संवेदन होता है। अपने अस्ना इंद्री पर आइए, जीभ के भाग पर। स्पर्श इंद्रिय सर्वांग में है, इसलिए मूर्त पदार्थों के स्पर्श को जानते हुए सर्वांग खुल जाता है कर्म आने के लिए। और स्पर्श इंद्रिय को क्रिया रहित करने के लिए सिर से पांव तक अपने संपूर्ण काया को अंग अंग कर उपांग उपांग कर हमने अनुभव में लेना है। शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ से स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हमें अपने संपूर्ण शरीर को ही अनुभव करना है, संपूर्ण शरीर के ही सन्मुख रहना है। एक साथ सन्मुख नहीं रह सकते हैं तो छोटे छोटे स्थान से विभाग करके अपने सन्मुख रहिए और स्पर्श इंद्रिय के द्वार को बंद रखिए। इससे आपको शीत गर्मी भी ज्यादा सताती नहीं है, क्योंकि शीत गर्मी अंतर्मुखता के समय आपका विषय ही नहीं बनती है, और विषय बने बिना आपको ठंड गर्मी लग नहीं सकती है, ठंड गर्मी का एहसास नहीं होता है। स्पर्श इंद्रिय के निरोध के द्वारा अंतर्मुख होकर हम शीत उष्ण की बाधा से बहुत अंश तक बच सकते हैं। मन से हम पर पदार्थों का ही विचार करते हैं, अपने भूतकाल के संबंध में विचार करते हैं और अपने भविष्य के बारे में विचार करते हैं। तो पर पदार्थों का विचार नहीं करना है, भूतकाल के संबंध में विचार नहीं करना है क्योंकि वह नष्ट हो गया, और भविष्य के बारे में विचार नहीं करना है क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, भविष्य मौजूद ही नहीं है। पर पदार्थों का वास्तव में भोग होता नहीं है। मूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान के विषय बनते हैं, लेकिन उनमें सुख दुख नहीं होने से उनका अनुभव वेदन नहीं होता है। इसलिए बाहर से हटकर अपने भीतर आइए। अपने सन्मुख रहकर ही सुख का अनुभव करिए। उत्तम सुख का जो कोई भी इंद्रिय का विषय हमको नहीं दे सकता है। अपने शरीर की उपेक्षा करना अच्छा नहीं है, वह एक तरह से आत्मघात जैसा ही है, और आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए नेत्रों को बंद करके अपनी दिव्य अमूर्त काया का एहसास अधिकतम करने का प्रयत्न कीजिए और लक्ष्य बनाइए कि आप अपने आभ्यंतर शरीर के सदा सन्मुख रहें। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।